एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये शुक्रवार का दिन है और सुबह का ही टाइम है। मैं आ गई हूँ किचन में। तो हम औरतों का यही काम होता है सुबह सुबह, मतलब हमारे दिन की शुरुआत भी किचन से ही होती है और हमारा दिन ख़त्म भी किचन से ही होता है। तो आँख खुलते ही हमें किचन में ही आना होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुंदरू की सब्ज़ी एक तरफ डाल दी है और यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाले वाली भिंडी। तो लहसुन मिर्च प्याज मैंने डाल दिया, इसमें डाल दूँगी भिंडी। तो बहुत कम ही सब्ज़ी ये बना रही हूँ, सिर्फ तन्मय को टिफ़िन देने के लिए। उसको ये सब्ज़ी पसंद है, इसके अलावा वो और कोई सब्ज़ी टिफ़िन में नहीं ले जाता है। या पनीर हो गया या फिर ठंड में आलू मटर ये वाला सब्ज़ी ले जाएगा। आलू बैगन भी उसको पसंद है। ये इस समय इस सीज़न में जब भिंडी मिलती है तो इस समय वो भिंडी की सब्ज़ी मसाले वाली बहुत ही पसंद करता है। तो बहुत जल्दी बन भी जाती है, थोड़ी सी ही रहती है। तो इधर देखिए बन गया है और इधर कुंदरू भी लगभग बनी चुका है। उस बीच मैंने चाय बनाई, चाय पिया भी। तो आज ना तबीयत थोड़ा सा मेरा जो है भारी हो गया है, बिल्कुल बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन वही है ना कि जब हस्बैंड और बच्चे को जाना होता है तो अपने आप जैसे शरीर चलने लगता है। ये होता है कि नहीं टाइम से खाना बना के दे दूं, वरना फिर ये लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अगर बेटे को टिफ़िन तो मतलब ज़रूरी है, उसे हो कुछ भी हल्का भी बना सकती थी, लेकिन फिर यही है इनको ये भी चले जाते ऐसे ही तो फिर दिन भर ऐसे ही रह जाते। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ और खड़ा होके बिल्कुल मुझसे काम किया ही नहीं जा रहा था। ये हो रहा था कि कब जाके बेड पे लेट जाऊँ, लेकिन बस यही हो रहा था किसी तरह पूरा खाना बना दूँ, ये किचन का काम कंप्लीट कर दूँ। और काम तो हम स्किप कर सकते हैं लेकिन किचन के कामों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी आई थी कल रात को ही, तो वैसे ही मैंने छोड़ ही दिया था। ग्रॉसरी का जब सामान आया था तो चीनी उसमें नहीं आया था, चीनी छूट गया था। तो चीनी बाद में आया, तो इसका डब्बा भी मैंने धोया था पहले ही, तो इसको भी भर दे रही हूँ। तो ये सारे काम भी ना हम छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे काम होते हैं। और अगर हम बेड पे हों भी ना तो हमारा जैसे उबन सा होने लगता है कि नहीं ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, हमसे रहा ही नहीं जाएगा। ये हम सारी औरतों का ही ये हाल होता होगा, सबके साथ ही ये होता है। तो खाना पीना मैंने बना लिया और यहाँ पे देखिए अब मैं अपने लिए एप्पल कट कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी जैसे बहुत ही डांट सुनने को मिल रही है। ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल तुम अपने पे खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही हो, इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे पल मैं 2 लेके आई थी, मतलब निकाला था फ्रिज से कि 2 ही मैं दोनों खा जाऊँगी। लेकिन फिर एक ही कट करते करते ये हुआ कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खा पाऊँगी। तो बिल्कुल जैसे मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी खाने पीने का, तो बस इसे मैं खा ले रही हूँ। उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने। तो देखिए क्या ये बोलते हैं ना कि खाना तुमने बना लिया है तो अब बस रेस्ट करो, अब कोई काम मत करना दिन भर, बिल्कुल सब जैसे जहाँ है वैसे छोड़ देना। लेकिन यही होता है कैसे हम छोड़ दें किचन को, उसी तरह से बिखरा हुआ गंदा सा तो नहीं छोड़ सकते। जब तक जैसे ये होता है कि नहीं हम चल सकते हैं कर सकते हैं तब तक तो नहीं छोड़ सकते। जब एकदम ये हो जाता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा तभी ये काम छूटते हैं, वरना जब तक शरीर चलता है, जब तक थोड़ी सी हिम्मत बची रहती है तब तक तो ये काम होते ही रहते हैं। लास्ट में यहाँ पे मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ दोपहर के लिए। तो बूंदी मैंने ले ली है और इसमें मैं दही डाल दे रही हूँ और वही मसाले में चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं वो दही बड़े के लिए मसाला बना के रखती हूँ तो वो वाला मसाला डाल दूँगी बस। और इसे रख दूँगी 1 घंटे में, ये फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी बेटा जब आएगा दोपहर में तो उसको खाने के लिए, वही मन से खाता है, तो उसको खाने के लिए जो है सब्जी वो दोपहर के खाने में मतलब नहीं खाता, उसे यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। दही हो गया, ये गर्मी में इस तरह से रायता हो गया, तो ये सब चीज़ें वो खा लेता है अच्छे से। और उसके बाद देखिए ये रात का टाइम है, मैंने दोपहर में कोई भी मतलब मैं खाना बनाने के बाद मैंने किसी तरह से झाड़ू लगाया और मैं सो गई। और दिन भर मैं आज बेड पे ही पड़ी रही, बिल्कुल कुछ भी करने का मन ही नहीं किया। और काम तो किसी तरह मान लीजिए कर भी लेते हैं, लेकिन वीडियो बनाना शूट करना थोड़ा सा वो और मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई काम भी नहीं किया मैंने।
तो अभी को मैं यही खाना बनाने जा रही हूँ। तो खाना वाला काम ऐसा होता है ना कि इसे हम सुबह शाम का जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बाहर से भी मंगा लेते हैं या कुछ, लेकिन अपने तरफ से तो यही होता है ना कि जब तक हम कर सकते हैं करें। जब बहुत ही ऐसी कोई मुसीबत आएगी तभी बाहर से खाना आएगा। ये बोले कि रहने दो मैं बना देता हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि नहीं, आज मैं बना ले, हो सकता है कल और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अभी मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में डाला है और यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च जो है हरी मिर्च जो रेड हो गई थी उसको, और टमाटर डाला है, नमक डाला है। तो ये हो गया। अब इसको मैं पेस्ट इसका बना लूँगी। तो टमाटर और मिर्च मैंने जब डाला था, नमक सॉरी, तो वो वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो इसका मैं पेस्ट बना ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे कढ़ाई धो के मैंने तेल डाल दिया है। तो इसमें मैं ये पनीर को फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही हल्का फ्राई करती हूँ। बहुत ज़्यादा जब फ्राई हो जाता है ना तो वो पता नहीं अजीब सा होने लगता है, रबड़ जैसा हो जाता है, खिंचा खिंचा सा। तो बहुत ही हल्का फ्राई करके इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो ये बोले थे कि नहीं कुछ हल्का ही बना लो, कुछ भी डाल दो, मन नहीं है तो कोई ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही है, तबीयत जब ठीक नहीं रहता है ना तो खाने पीने को भी कुछ अच्छा ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए तेल में मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, जीरा, हींग और हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैं यहाँ पे ये लाल मिर्च डालना भूल गई थी, सूखी लाल मिर्च। तो गैस मैंने ऑफ़ करके यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो इसको तेज पत्ते के साथ ही डाल देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं पेस्ट वो जो मैंने बनाया था वो डाल दे रही हूँ। बस इसको अच्छे से भून लेना है। तो मैं ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ और इसी तरह से मेरे घर में सबको पसंद भी है। तो यहाँ पे मैं इसको धो के अच्छे से पानी भी इसमें डाल दे रही हूँ और अब इसको भून लूँगी। तो थोड़ी देर भुनने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये किचन किंग मसाला और धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। बहुत ज़्यादा जीरा पाउडर मैंने जैसे अभी खड़ा भी डाला है और उसके बाद गरम मसाले में भी जीरा पाउडर रहता ही है, तो मैं बहुत ही थोड़ा सा जीरा पाउडर डालती हूँ। तो देखिए मसाला यहाँ भुन रहा है, बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। लगभग तेल जब छोड़ दे मसाला तो ये समझ जाना चाहिए कि मसाला भुन चुका है। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भून ली थी, तो इसको भी मैश करके हाथ से इसमें डाल दे रही हूँ और ये पनीर भी डाल दे रही हूँ इसमें। थोड़ा देर ये 2 मिनट भुन जाएगा अच्छे से, मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे पानी मैं गरम कर ले रही हूँ इसमें डालने के लिए। तो गरम पानी से ना टेस्ट अच्छा रहता है, ठंडा पानी डालने से कहा जाता है कि मसालों का टेस्ट थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैं इसमें गरम पानी डाल लूँगी। और इधर आटा भी मैंने लगा दिया है रोटी बनाने के लिए और चावल बन गया है। तो पनीर की सब्ज़ी के साथ वैसे तो मैं पूड़ी या पराठे बनाती हूँ या पुलाव भी बन जाता है, लेकिन आज मेरा मन ही नहीं था। मैंने सोचा नहीं, सब्ज़ी मैं बना दे रही हूँ, उसके बाद सादा सिर्फ सिंपल रोटी ही बनाऊँगी और कुछ मैं नहीं बना पाऊँगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। तो लास्ट में मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक मैंने पहले भी डाला था, तो अभी मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो बस 5 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे रोटी भी मेरी बन चुकी है और अब मैं खाना लगा दे रही हूँ। पापा को मैंने खाना दे दिया था और यहाँ पे मैं तन्मय के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो आप सब भी खा लीजिए मेरे हाथ का खाना। तो खाना पीना खाने के बाद फिर वही काम है, रात को भी किचन बिना समेटे हम नहीं सो सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन वगैरह खाली करने और थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी तो मैंने इसे निकाल दिया है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, सुबह इसका इस्तेमाल हो जाएगा और सारे बर्तन निकाल दूँगी। उसके बाद किचन को क्लीन कर दूँगी।
किचन साफ़ हो गया है और अब मैं यहाँ पे भिंडी धो ले रही हूँ। तो ये सुबह भी भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, इसी भिंडी में से मैंने सुबह तन्मय के लिए टिफ़िन बनाया था और अब सुबह इसकी सब्ज़ी बनानी है सबके लिए। तन्मय की छुट्टी हो गई है, अब समर वैकेशन हो चुका है, तो अब सुबह उसके टिफ़िन की चिंता नहीं है, लेकिन इन्हें तो उसी टाइम जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने सोचा था कट भी कर दूँगी, लेकिन फिर मन नहीं किया, तो धो के रख दूँगी तो सुबह जल्दी ही कट कर लूँगी। तो बस किचन वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका है, तो आज का काम किसी तरह निपट गया और दवा मैंने ले ली है, देखती हूँ कल सुबह कैसी हालत रहती है। तो यहाँ पे जो बर्तन थे मंजू आंटी को धोने थे वो मैं बाहर निकाल के रख दूँगी और इस बॉटल में मैं पानी भर ले रही हूँ। तो बस आज के वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।